भाई इमेजिन करो, अगर एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने तुम्हें काट लिया, क्या कल सुबह उठते ही स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिल जाएंगी या अंदर से तुम्हारी बैंड बजनी शुरू हो जाएगी? ड्रामा लग रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ कॉमिक वाला सपना नहीं है। ये असली साइंस से जुड़ता है। जेनेटिक म्यूटेशंस, रेडिएशन और इंसान की बॉडी की सच्ची सीमाएं। आज हम पूरा मिथ तोड़ देंगे और देखेंगे कि पीटर पार्कर वाला ट्रांसफॉर्मेशन रियल लाइफ में होता है या नहीं, और असल में तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा। अगर तुम्हें रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया तो क्या होगा? कॉमिक्स में तो सीधा सा है, पीटर को काटा, थोड़ा बुखार और अगले दिन से सुपर रिफ्लेक्सेस, ज़बरदस्त ताकत, दीवार पे चिपकने की शक्ति। लेकिन रियल लाइफ में भाई, ये बाइट मिला तो सिर्फ दर्द, चक्कर और शायद नतीजा बहुत बुरा हो जाएगा। पहले रेडिएशन को समझो। आयोनाइजिंग रेडिएशन सेल्स के डीएनए को डायरेक्ट तोड़ देता है, लेकिन ये म्यूटेशंस अपग्रेड नहीं होते, पूरा क्योस क्रिएट करते हैं। जैसे एक फाइन स्विस वॉच में कोई स्क्रू ड्राइवर घुसा दे, सब बर्बाद। चेर्नोबाइल और हिरोशिमा के सर्वाइवर्स ने देखा है, कैंसर, बाजपन, इम्यून सिस्टम फेलियर, म्यूटेशंस जो तकलीफ देते हैं, सुपर पावर्स नहीं। और वो मकड़ी, इतना रेडिएशन लगा तो वो खुद जिंदा नहीं बचेगी, नाजुक होती है बहुत। और अगर बची भी, उसका डीएनए सिर्फ बाइट से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर नहीं होता, दूसरे स्पीशीज का डीएनए ऐसे किसी के शरीर में नहीं घुस जाता। अब वेनम की बात करें। स्पाइडर वेनम केमिकल कॉकटेल है जो शिकार को पैरालाइज या डाइजेस्ट करता है। कुछ में दर्द होता है, कुछ टिश्यू डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ जानलेवा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुपर सेंसेस जैसे वॉल क्लाइंबिंग पावर मिली हो किसी को। बस दर्द या टिश्यू डैमेज मिलता है। सबसे बड़ी बात, वेनम में डीएनए होता ही नहीं है, जीन से रीराइट नहीं करता, सिर्फ केमिकल वेपन है वो। सच तो ये है कि स्पाइडरमैन का ओरिजिन रियल दुनिया में काम नहीं करता, लेकिन ओरिजिन छोड़ो, पावर्स खुद देख लेते हैं, क्या वो पॉसिबल है? दीवार चढ़ना, स्काई स्क्रेपर्स के बीच स्विंग, चलती कार रोक देना, वीडियो गेम जैसे रिफ्लेक्सेस, मूवीज में गजब लगता है ना, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से वॉल क्रॉलिंग, मकड़ियाँ माइक्रोस्कोपिक हेयर जिसको हम सिते बोलते हैं, उससे वेंडरवाल फोर्स यूज़ करती हैं। इंसान पे लगाओ तो 40% बॉडी पे अधेसिव चाहिए, हाथ, पैर, चेस्ट सब। हर स्टेप में खुद को डिटैच करना मुश्किल हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी फिजिक्स स्केल नहीं करता। वो वेब शूटर्स पीटर पार्कर खुद बनाता है। सही है, क्योंकि हमारे पास स्पिनरेट्स नहीं है। आज साइंटिस्ट बकरों में स्पाइडर जीन्स डाल रहे हैं सिल्क के लिए। थोड़ा हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग के बीच उड़ने वाला स्ट्रेंथ और क्वालिटी अभी बहुत दूर है। चलो मान लो कि परफेक्ट वे बन भी गया, तो भी क्या हर स्विंग का जर्क शोल्डर पे बर्दाश्त कर पाओगे? फाइटर पायलट्स भी 9G पे बेहोश हो जाते हैं। हर रोज 10 बार करना जॉइंट्स, लिगामेंट्स को जल्दी खत्म कर देगा। सुपर स्ट्रेंथ, मकड़ियाँ अपने साइज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक प्रेशर से जंप करती हैं। हमारी मसल्स एंड्योरेंस के लिए बनी है, कार उठाने के लिए पूरी बॉडी रिडिजाइन चाहिए। अब देखते हैं रिफ्लेक्सेस। इतने फास्ट रिएक्ट्स के लिए नर्वस सिस्टम को इंस्टेंट सिग्नलिंग चाहिए, हमारे पास पॉसिबल नहीं। और एनर्जी कॉस्ट 24/7 ओलंपिक लेवल, बॉडी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। लेकिन असली सवाल, पावर्स मिल भी गए तो भी क्या तुम उसका लाइफस्टाइल रोज झेल पाओगे? क्या तुम उसकी लाइफस्टाइल सरवाइव कर पाओगे? चलो मान लो पावर्स हैं, बिल्डिंग चढ़ो, विलेन से लड़ो, स्विंग करो। शुरू में मज़ा, लेकिन बॉडी का क्या? हर स्विंग से आर्म, शोल्डर्स पे ब्रूटल लोड पड़ेगा। एक गलत मूव, डिसलोकेटेड शोल्डर या फ्रैक्चर। वॉल क्रॉलिंग से फ्रिक्शन, कांस्टेंट टेंशन, ब्लिस्टर्स, स्वेलिंग्स, नर्व डैमेज, बहुत कुछ। फाइट्स में भी टन के इम्पैक्ट्स, कंकशंस, फ्रैक्चर्स, इंटरनल इंजरीज। प्रो फाइटर साल भर ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी हर्ट हो जाते हैं, और तुम रोज कर लोगे ये सब? एनर्जी की बात करते हैं। टॉप एथलीट्स 8 से 10,000 कैलोरीज खाते हैं, स्पाइडरमैन को और ज़्यादा चाहिए। खाना सेकंड जॉब बन के रह जाएगा। कम पड़ा तो फटीक, बीच में बेहोश हो जाओगे। और माइंड, रोज रोज डेंजर, आइडेंटिटी छुपाना, लाइफ डेथ डिसीजंस, इंसोम्निया, एंजाइटी, गिल्ट। हीरो बनना मेंटल टॉर्चर बन जाएगा। रियल में सबसे क्लोज
एक्सट्रीम एथलीट, स्टंटमैन, पार्कोर वाले, उनके साथ सेफ्टी होती है, फिर भी परमानेंट इंजरीज 24/7 स्पाइडरमैन जल्दी टूट जाएगा। साइकोलॉजिकल और एनी कॉस्ट्स, मूवीज खर्चा नहीं दिखाते। सूट, वेब शूटर्स, इक्विपमेंट, हर फाइट में डैमेज होते हैं, महीने के हजारों, शायद लाखों। प्रॉपर्टी डैमेज, गलती से किसी को चोट लगी नहीं कि लॉ सूट, इलीगल विजिलेंट केसेस, कोर्ट में ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। सोशल लाइफ, दोस्त, फैमिली से झूठ, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स मिस, आइसोलेशन में ही दब के रह जाओगे। डबल लाइफ वाले लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन फेस करते हैं। और डर बात, रोज कॉस्ट्यूम पहन के क्राइम लड़ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ट्रॉमा, सेवियर कॉम्प्लेक्स या डेंजर एडिक्शन हो सकता है। बस 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 बस, अब दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है स्पाइडरमैन फैंस। अब जरा पॉजिटिव चीजें भी तो सुन के जाओ। साइंस कुछ बना रही है। गेको स्टाइल ग्लव्स, MIT प्रोटोटाइप्स हैं जो ग्लास पे वेट होल्ड करते हैं। आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क कंपनीज बैक्टीरिया से बना रही हैं। एक्सोस्केलेटन मिलिट्री टेस्ट कर रहा है। न्यूरालिंक जैसे ब्रेन इंटरफेसेस रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। पूरा स्पाइडरमैन नहीं, लेकिन रियल वर्जन फ्यूचर में पॉसिबल है। स्पाइडरमैन इसलिए पसंद है क्योंकि साइंस और इमेजिनेशन मिलाती है उसे। पावर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अच्छा करने का बोझ दिखाती है। माइक्रोस्कोप के नीचे बाइट इम्पॉसिबल, पावर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लाइफस्टाइल अनसस्टेनेबल। फिर भी पीटर पार्कर हमें पसंद है क्योंकि वो हम सब की तरह है, मुश्किलों में भी बेटर बनने की कोशिश। आज साइंस गेको ग्लव्स, स्पाइडर सिल्क फाइबर्स और जेनेटिक प्रोजेक्ट्स दे रही है। रियल स्पाइडरमैन दूर है या नहीं? अगर आज काट ले मकड़ी, रिस्क लोगे? असली सवाल। इतना सब जान के, साइंस, कॉस्ट, रियलिटी, तुम पावर चुनोगे या सेफ्टी? तो भाई लोग, ये था आज का स्पाइडरमैन वाला डीप टाइम। रेडियो एक्टिव मकड़ी का सच, पावर्स का असली साइंस, और ये सब रियल लाइफ में क्यों नहीं हो सकता। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय।